यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के दबाव में होते हैं। पार्टी का विरोध नहीं होना चाहिए, जनता को गले दबा के मार दो। उदयपुर में बाहर है, उदयपुर बीमार है क्योंकि यहाँ भाजपा सरकार है। ये पार्क बिल्कुल सही है, पार्क बना हुआ है, इसमें खाली सफाई नहीं हो रही है। पार्क मतलब बच्चा ने पैदा कर दिया बनने हपड़ा मत। बात सुनो, बच्चा पैदा हो गया बनने हपड़ा मत। नगर निगम के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनका काम है नियमित इस पार्क की सफाई करना। तो कौन करेगा? वो कर्मचारी अधिकारी सफाई नहीं करे, उनको बाहर निकाल के फेंको। 25-25 साल से 30 साल से दही जैसे जमे हुए हैं यहाँ उदयपुर में, उनको नहीं दिखता क्या? वो नहीं घूम रहे यहाँ पे? अरे तो ये जिसका ऊपर ना उड़ गया इस पार्टी को नहीं दिखता क्या? भारतीय जनता पार्टी की सोच ऐसी है कि इतना बड़ा 100 फीट का रोड था जिसको एक गार्डन के रूप में, बवासीर के रूप में इन्होंने दिया है। ये धूल के गुब्बारे उड़ रहे हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है, जंग लग रहे हैं और वहाँ पे कोई लोग बैठेंगे, वहाँ पे लोग घूमे, कोई डोकरे, कोई बुजुर्ग अगर घूम भी लेंगे तो वहाँ यहाँ ही निपट जाएंगे, पता भी नहीं पड़ेगा। देखिए मयूर जी, आप जो कार्यक्रम चला रहे हैं नवरात्रि के 9 दिन और बोर्ड की 9 नाकामियाँ, सरकार की 9 नाकामियाँ, आप अगर मनसा महादेव के 120 दिन भी चलाओगे तो इतनी नाकामियाँ इस शहर में इनकी कि 120 दिन भी आपको कम लगेंगे। 120 फीट चौड़ी ये रोड थी, सुंदर रोड थी, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ एक पेंसिल डिवाइडर बनाना था। इन्होंने लगाया दिमाग कि इस रोड का सत्यानाश कैसे करे, तो इन्होंने कहा 34 करोड़ रुपए अपन खर्च करते हैं। 34 करोड़ बिगाड़ने थे इनको, उन्होंने 34 करोड़ लगा के इस रोड को बनाया। ये पार्क नहीं है, डस्टबिन है। अब एक बार बताओ, 43 साल में 9 साल तो ये पार्क बने हो गए। हाँ। आप कितनी बार अपने परिवार के साथ इस पार्क में घूमने गए? अरे मैं तो सुबह रोज वॉक करने जाता हूँ यार, रोज सुबह निकलता हूँ मैं तो यार। कंट्रा होकर गई जा। अरे मैं रोज सुबह निकलता हूँ, रोज सुबह यहाँ से निकलता हूँ यार, क्या बात करो। कंट्रा होकर गई जा। बात के बाद से निकलता हूँ, रोज सुबह निकलता हूँ मैं, क्या बात करो। आज से नहीं निकल रहा, पार्क के अंदर से निकलना है। और जो ठेके से दारू खरीद के दारू पीने वाले लोग, ये अय्याशी का अड्डा है। मतलब जो भैया कह रहे हैं कि आप घूमने आओ, हम आने को तैयार हैं, पूरी फैमिली लेके आएंगे, पर बच्चों को बताएंगे दारू पीते हैं यहाँ पर या कचरा पड़ा, ये बताएं बच्चों को, ये शिक्षा देंगे बच्चों को। अरे और भी कहीं चाल रहे हो महीने में? गरदुल्ला है, गरदुल्ला बैठा मैंने आपको आपकी रात 6 बजे गेड़ा है भाई, जाओ उठे, गरदुल्ला मिलेगा आपने, दारू पीता देगा। सारे यहाँ ठहरते हैं आराम से, बिल्कुल ओपन ऑयल होटल है। ओपन ऑयल होटल भी खोल रखी है। सत्यनारायण जी शर्मा जो स्वास्थ्य अधिकारी है, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, 25-20 साल हो उनको जमे, उनको नहीं दिखते मैं साफ सफाई नहीं हो रही है, वो क्या कर रहे हैं? महापौर जी तो क्यों मैं आए नहीं रोड वो महापौर जी छोड़ो, अधिकारी क्या कर रहा है? ये क्या काम का? ये नलकी है क्या काम का? उन गलतियों को सुधारेंगे और फिर से बोर्ड बनेगा। और इतना ही अच्छा कर रहे हो तो बना देते बोर्ड, बना देते बोर्ड। जनता ये घमंड है क्या आपका? ये घमंड है क्या? हाँ है घमंड, है घमंड। अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो बोर्ड बनता है। गलत काम क्यों? गलत काम कभी संगठन नहीं करता है, कभी नहीं करता है। क्यों नहीं करे? ये गलत काम नहीं है। अच्छी बातें गिनी ना मैंने आपको, सीसीटीवी लगे, स्टेट रोड है, लेवलिंग अच्छी हुई है, नहीं बताइए आप। रोड नीचे लोग बाग कहीं खड़े, खबर है आपने? कांग्रेस ही कह रहे 9 टॉयलेट थे, ये कह रहे 1 भी टॉयलेट नहीं है। आपकी नजर में 2 किलोमीटर रोड पे कितने टॉयलेट होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए, 4 होने चाहिए। आप एक भी बता दो, एक कहाँ है? हाँ तो ये अधिकारी की लापरवाही है। तो फिर आप देखा कि आग मूंद कर बैठे थे क्या? तो हमको बोलना चाहिए था, हमें तो पता। लगवाए थे, बहुत सी जगह लगवाए भी थे, लेकिन कुछ जनता ने वहाँ से मतलब जो आसपास के हैं उन्होंने हटवा दिए, क्योंकि हम क्या करें, दोनों तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर रहता है। कोई तो बोले हटाओ, कोई के लगाओ। देखो जनता हमसे मांगती वो चीज हम पूरी कोशिश करते हैं उनको देने की और देते भी है, पर कुछ जनता ऐसी होती है कि उसके लिए नेगेटिव जाती है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं। दोनों पार्टी वाले टॉयलेट लड़ रहे हैं, और मैं एक बात बताता हूँ, सरकार ने बढ़िया किया है, वहाँ से लगे वहाँ तक 2.5 किलोमीटर का टॉयलेट दिया है, टॉयलेट पार्किंग दोनों साथ में दिए। हम क्यों लड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? इतना लंबा पार्किंग, लंबी टॉयलेट, आराम से खोलो, चैनो करो, कहाँ तकलीफ आ रही है यार? अरे महिला कहाँ जाए? महिला अपने घर जाए, घर पे करे। ये भारतीय जनता पार्टी का नया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जहाँ मूड हो जाए वहीं लग जाओ। पूरे एरिया में व्यापारियों की सबके धंधे प्रभावित हो गए। इस रोड का कोई उचित नहीं है। इसके अंदर ये कंजर जाति के भीख मंगे ये लोग अंदर आराम से रेस्ट कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं। ये हिरनमंगरी क्षेत्र की पूरी नाकामी है। सुनो, बीजेपी वाले कह रहे बहुत सुंदर काम हुआ है। काम सुंदर लग रहा है लेकिन यूज नहीं हो रहा। ये जिलों का शहर नहीं है, गड्ढों का शहर है, गड्ढों का शहर है, गड्ढों का शहर है।
नमस्कार, मैं मयूर अलवेला और आप देख रहे हैं अलवेला राजस्थान। हमारा खास कार्यक्रम नवरात्रि के 9 दिन और सरकार की 9 नाकामियां। तो तीसरी बड़ी जो नाकामी है वो ठीक आपके कैमरे के पीछे आप देख सकते हैं। ये सब बड़ी नाकामी है हिरण मंगरी की ये रोड। इस रोड से व्यापारियों को कितना नुकसान हुआ, आम जन को कितना नुकसान हुआ, क्या फायदा हुआ, उसको जानने के लिए आज दोनों ही पार्टियों के प्रतिनिधि हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले एक एक करके आपका परिचय भी कराते हैं और स्वागत भी करते हैं। पंकज जी सुकवाल का भी बहुत बहुत स्वागत है। लवदेव जी बागड़ी भी हमारे साथ है, मिलिंद जी पालीवाल भी हमारे साथ है, साथ में दीपक जी चौधरी, वसूली भाई भी हमारे साथ है, अमित श्रीवास्तव जी, सिद्धार्थ सोनी जी और साथ ही साथ देवेंद्र जी माली। आज सभी जन यहाँ पर आए हैं बातचीत करने के लिए। तो सबसे पहला सवाल आप सभी के लिए और मुख्य सवाल, क्या ये रोड बनना जनता के लिए लाभप्रद था या नुकसान का सौदा, एक एक करके अपना जवाब देंगे। पंकज जी शुरुआत आपसे करते हैं। देखिए, एक तो बड़ा हास्यपद ये आपका सवाल था कि सबको दिख रहा है कि इस क्षेत्र के व्यापारियों के साथ जो कुठाराघात यहाँ के स्थानीय पार्षदों ने, तत्कालीन नगर निगम के महापौर ने जो मजाक इनके साथ किया है, आज ऑनलाइन के समय में जहाँ ग्राहक चाहता है कि सीधा सामान मुझ तक पहुँच जाए जी, इस रोड पर ग्राहक दुकान के बाहर गाड़ी खड़ा करना चाहता है, लेकिन आप देख लीजिए जो ट्रैफिक की डेंसिटी है और जो सड़क का आप पैरामीटर नाप लीजिए, क्या यहाँ पे कोई खड़ा होकर गाड़ी खड़ी करके अपना सामान ले सकता है। व्यापारियों के गलों पे उस तरह चलाने के लिए रोड बनी है और ये रोड अविलंब हटनी चाहिए। विधानसभा चुनाव में भी हमने मांग उठाई थी जी, लेकिन क्योंकि यहाँ के जो स्थानीय पार्षद हैं वो कहीं ना कहीं पार्टी के दबाव में होते हैं। पार्टी का विरोध नहीं होना चाहिए, जनता को गले दबा के मार दो। मतलब जनता का गला काट दो, ये पार्टी का गला नहीं दबा सकते। ये जनता का गला काटने का काम भारतीय जनता पार्टी के नगर निगम ने किया है। और उदयपुर में बाहर है, उदयपुर बीमार है क्योंकि यहाँ भाजपा सरकार है। अरे यार, उदयपुर बीमार है क्योंकि भाजपा की सरकार है। सबसे पहले तो मैं अलबेला राजस्थान चैनल को बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं कि आपने ये नया चैनल शुरू किया है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। दूसरी बात, जब ये निर्माण हुआ इस रोड का, इस स्मार्ट सिटी के तहत, तब ये सब कहाँ गए थे? तब इनको दिख नहीं रहा रोड बन रही है, पार्क बन रहा है, तब हम आके इसका विरोध करें। अरे आप कहाँ गए थे? हम तो यहीं थे। तो आपने क्यों नहीं करा विरोध? किस चीज का विरोध करें? आपको लग रहा है सही है काम? ये पार्क बिल्कुल सही है, पार्क बना हुआ है, इसमें खाली सफाई नहीं हो रही है। पार्क मतलब बच्चा ने पैदा कर दिया बनने हपड़ा मत। बात सुनो, बच्चा पैदा हो गया बनने हपड़ा मत। नगर निगम के जो अधिकारी है, कर्मचारी है, उनका काम है नियमित इस पार्क की सफाई करना। तो कौन करेगा? वो कर्मचारी अधिकारी सफाई नहीं करे, उनको बाहर निकाल के फेंको। तो आप भी तो भाजपा के नेता हो, पूर्व पार्षद थे। हाँ, तो आप जो काम नहीं कर रहा है, उनका जो काम नहीं कर रहा अधिकारी, कम से उनकी लिस्ट दो, बाहर फेंके उनको निकाल के। तो ये काम कौन करेगा? आप करोगे मॉनिटरिंग का कि हम करेंगे? बराबर। अरे मेरी बात सुनो, हमें आपका मौका है, आप बोल रहे, हम नहीं बोले। अब हम बोल रहे हैं, हमारी बात सुनो, फिर आप आराम से बोलना, ठीक है? मैं पूरा दोष जो किसी में देता हूँ वो नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी देता हूँ। 25-25 साल से 30 साल से दही जैसे जमे हुए हैं यहाँ उदयपुर में, उनको नहीं दिखता क्या? वो नहीं घूम रहे यहाँ पे? अरे तो ये जिसका ऊपर रोड क्या इस पार्टी को नहीं दिखता क्या? हाँ, तो उनको तो दिखता है ना। अरे ट्रिपल इंजन है तो दिखता है, हमको तो दिखता है। हाँ। एक्चुअल में क्या है कि जो ये पार्क बना उस समय, आज से 7-8 साल पहले, हाँ। तब क्या पार्क के पास में जो दुकानें बनी हुई, सारी लाइन वार दुकानें बनी हुई है, उनके पास एक और फुटपाथ बना दिया चलने के लिए। तो वहाँ तो कोई चलता तो है नहीं, सिर्फ लोग दुकानदारों की गाड़ियाँ पड़ी रहती है। कुल मिलाकर मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि पार्क बना है वो सही है, मगर पार्क का रख रखाव नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी हालत बहुत खराब हो रही है। बाकी पार्क तो सही है। रख रखाव करेगा कौन? नगर निगम। कौन? नगर निगम करेंगे। नगर निगम में जो नगर निगम में बैठा है कौन? भाजपा के कार्यकर्ता। अब मेरी बात सुनो, अभी नगर निगम में सिर्फ अधिकारी बैठे हुए। नगर निगम में अभी कोई पार्षद नहीं है, 7-8 महीनों से अभी कोई पार्षद नहीं है। फिर नए पार्षद जब बनेंगे। एक जगह नहीं, पंकज जी
पिछले विधानसभा चुनाव में आपके पार्टी आपने एक प्रत्याशी को यहाँ पर खड़ा करा था, उनके द्वारा आपने भी एक रैली निकाली थी इसी मुद्दे को लेकर, तो वो उस समय तो पार्षद थे, तब भी इसकी हालत ऐसी थी कि इसमें कुछ और परिवर्तन। देखिए, इनकी गलती नहीं है। अब ये पार्षद तो बन गए, इनकी योग्यता थी, काम करके आए, लेकिन पार्षद बनने के बाद इनको डमी बना दिया गया। ये ज्यादा जोर से बोले तो इनसे समिति छीन ले में, तो एक मिनट, अरे सुन, इसीलिए नहीं मिली ना। आपको ये डर था कि कहीं समिति मिल जाएगी, इसलिए चुप रहे। बनते ही कहीं समिति मिल जाएगी, अपन क्यों विरोध करें? यहाँ अपना नुकसान हो जाएगा। ये बोले नहीं, अब इनको समिति भी नहीं मिली, ये बोले भी नहीं, है ना। तो 3-4 चीजें हैं। पार्टी का विरोध नहीं होना चाहिए। जनता को पीछे से खड़ा करके एक लात मार दो, तभी नेता की तूती बजेगी। क्योंकि परिक्रमा जीवी जो होता है वो सच के साथ खड़ा नहीं हो सकता। हमको कोई लाग लपेट, यस मैन है क्या सब? ये यस मैन है, यस मैन है भैया। देवेंद्र जी, आप बताओगे भाई, आप भी यहाँ पर इतने लंबे समय से निवास कर रहे हो, ये जब रोड बनी तब आपने विरोध क्यों नहीं करा? सबसे पहले तो आपको अलबेला चैनल राजस्थान के लिए आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। हमने पहले पूर्व में विरोध भी किया, लेकिन अगर 70 करोड़ में बवासीर के रूप में ऐसा गार्डन रहता तो ऐसे बीजेपी के गार्डन हमको नहीं चाहिए। हमें तो रोड चाहिए। यहाँ पे क्या बवासीर लेके इस पब्लिक को परेशान कर रखा है। हर व्यक्ति पीड़ित है, हर व्यक्ति को बेचारे को रोजगार नहीं मिल रहा है। आज कोई भी कस्टमर अगर दुकान पर आता है तो सर्विस रोड पे कैसे गाड़ी खड़ी करेगा? सर्विस रोड पर गाड़ी खड़ी नहीं होती है, इसलिए दुकानदार कर्जे में डूबे जा रहे हैं। ये भाजपा सरकार की साइकिल ट्रैक बनेगी तो साइकिल ट्रैक के मतलब पैदल तो चल नहीं सकते। आप जैसे कब्जा कर रखा है, अतिक्रमण कर रखा है, इतना जाम होता है, लोग बाग कर्जे में डूब रहे हैं। और बेचारे आप देखना, आप कभी पैदल चलना चाहो तो आप पैदल नहीं चल पाओगे। ये तो स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी की सोच ऐसी है कि इतना बड़ा 100 फीट का रोड था, जिसको एक गार्डन के रूप में, बवासीर के रूप में इन्होंने दिया है। क्या पब्लिक यहाँ पे कोई यहाँ जाके बैठेगी? मेरे को नहीं लगता है मयूर भैया की कोई आम पब्लिक इस गार्डन में जाके बैठती है। हम प्रशासन से और सभी से निवेदन करते हैं, इसको पूर्णतः तोड़ के पहले की जैसी रोड बनाए और हिरण मंगरी की जनता को राहत प्रदान करे। लास्ट ईयर भी मैंने इस पर मुद्दा उठाया था। एक हमारे मोमेंटन परिवार में किसी की डेथ हो गई थी, रात को 10 बजे परिवार को लेके, अपनी पत्नी को लेके जा रहे, यहाँ दुर्घटना हुई थी और उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई थी। मतलब अगर ये पार कर बलिदान के रूप में मौत की लेता है यहाँ पे, तो ये अच्छी बात नहीं है। इसको पूर्णतः जैसा रोड बनाना चाहिए, जैसा रोड बना देना चाहिए। भाई साहब, बार बार लोगों ने परेशान मत करो। सिद्धार्थ जी, क्या कहना चाहते हैं भाई? इस तरह का जो निर्माण यहाँ पर हुआ है, इसको लेकर आपकी क्या सोच है? जिस तरह से इस पूरी बड़ी रोड को, चौड़ी रोड को एक सकड़ी रोड बना दी, गली बना दी नगर निगम भाजपा के द्वारा, आप देखो कि केवल और केवल नगर निगम को कहीं भी, ये इस गार्डन की बात नहीं, पूरे उदयपुर में जिस भी तरह की जो स्थितियाँ आज भाजपा ने और नगर निगम ने पैदा की है, आप देखो कहीं ना कहीं केवल ये पार्क बनाया गया केवल पैसे खाने के लिए। कैसे नेताओं का घर भरा जाए, कैसे वार्ड के पार्षदों का घर भरा जाए, कैसे उनको लोगों की मतलब ये चीज़ है कि लोगों का पैसा धन अर्जित करा जाए, ये नगर निगम ने और भाजपा ने काम किया है। जिस तरह से पार्क में और एक मतलब ये वो बना रखे इन्होंने बैठने के लिए, आप देखो उसको, उसकी इतनी दुर्गति हो रही है कि मिट्टी, ये सब चीजें, धूल के गुब्बारे, सफेद पेंट पहन के बैठ जावे तो वो इतनी कच्चा कलर ही पेंट बजा अतरी बुरी स्थिति है कि इतनी बुद्धि इनकी, मतलब आप देखो कि किस तरह का काम करती है कि मुख्य रोड पे जो इतना 24 घंटे चलता है, उस रोड पे धूल के गुब्बारे उड़ते हैं, उसमें कौन गार्डन में बैठेगा? सबसे पहली बात तो सवाल निशान इन पे, इनके इंजीनियर पे, इन पे हमेशा पैदा होता है कि पूरे उदयपुर में जिस तरह की इनकी सोच पे पैदा होता है कि धूल के गुब्बारे उड़ रहे हैं, धूल मिट्टी उड़ रही है, जंग लग रहे हैं, और वहाँ पे कोई लोग बैठेंगे, वहाँ पे लोग घूमे, कोई डोकरे, कोई बुजुर्ग अगर घूम भी लेंगे तो वहाँ यहाँ ही निपट जाएंगे, पता भी नहीं पड़ेगा। इस तरह का निगम ने पूरा डायरेक्ट निपट जाएंगे। जिस तरह से इन्होंने वातावरण बना रखा है यहाँ पे मिट्टी का, और पेड़ पौधे देखे टूटे हुए हैं, भांगे हुए हैं, जंगली घासें उग रही है, कौन सांप कीड़े कहीं हो खबर ही नहीं पड़ेगी। तो मैं तो चाहता हूँ कि भाजपा को पूरी एक मीटिंग नगर निगम को छोड़कर, नगर निगम परिसर छोड़कर नहीं, यहाँ पे करनी चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, रात को सोना चाहिए, तब पता पड़ेगा इनको कि किस तरह का इन्होंने किया, किस तरह की योजना बनाई है। मिलिंद जी क्या कहेंगे? सर, प्रथम तो आपके चैनल को ये जो आप कार्यक्रम कर रहे हो, बहुत शुभकामनाएं इसके लिए। देखिए क्या होता है कि कुछ चीज़ जब स्मार्ट सिटी के तहत ये रोड बनाई गई तो कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी है, जैसे सोलर पैनल लगे, CCTV लगी है, रोड की लेवलिंग बहुत अच्छी हुई है, एक स्ट्रेट रोड बनी है, तो कुछ चीज़ें तो बहुत अच्छी है। अपन मुद्दे से नहीं भटके, जो चीज़ अच्छी उससे अच्छा कहना चाहिए, जो चीज़ बुरी उससे बुरी कहनी चाहिए। अच्छा कहो।
अब क्या है कि कुछ इसमें जो खामियां है वो बता देता हूँ मैं। ट्रैफिक का एक इसमें इशू है, तो प्रशासन ने और जो हमारे जो अधिकारी हैं उन्होंने मिलकर बसों को डाइवर्जन का अभी काम किया है। जो बसें है वो वहाँ से होके जा रही है, उससे निश्चित तौर से राहत मिलेगी। और ट्रैफिक के अलावा अच्छा, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी हाँ बोलिए आप। घर में एक बड़ा बच्चा पैदा हुआ, उससे अगर अपन वहाँ ज्यादा लफड़ा पड़ रहा है, उससे अपनी उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही, तो एक और बच्चा अपने हो गया, देखिए तो मतलब उससे उम्मीद रख ले। देखिए मतलब ये कैसी बात हुई कि अगर इस रोड पे, ये रोड क्यों बनाता है आदमी, रोड क्यों बनाता है, ट्रैफिक इधर उधर जाए उसके लिए बनाता है। अब उसके लिए आपने कहा वैकल्पिक मार्ग हमने दे दिया, यहाँ का ट्रैफिक कम हो जाएगा, बसों के लिए, उससे बढ़िया खुशी हो जाएगी। बसों के लिए गलत बनाई, बताओ पहले तो आप। भारी वाहन के लिए डाइवर्जन कर दिया है। सुनो मेरी बात, जो बाईपास है भारी वाहनों के लिए वो कर दिया है। और जो सही गलत की आप बात कर रहे हो, तो कुछ चीजें जो अच्छी है वो अच्छी बोलनी पड़ेगी। हम आंखों पे पट्टी बांध के नहीं रह सकते। सुनो चश्मे तो नंबर का है मेरा। और ये जो बसें का डाइवर्जन वो हो जाएगा। और हाँ, ट्रैफिक की निश्चित तौर से दिक्कत है, उसको स्वीकार कर रहा हूँ कि दिक्कत है ट्रैफिक की, ये पूर्णतः सोल्व होना चाहिए। और अब जब चीज कोई बनाई जाती है तो अच्छाई के लिए बनाई जाती है, कोई भी चीज बुराई के लिए नहीं बनी जाती है, जनता के हित के लिए बनाई जाती है। जनता, मैं बोला, मैं आप बोले, मैं बीच में नहीं बोला, आप जब बोले तब मैं बीच में नहीं बोला। तो क्या है कि जो कुछ चीजें बनाई जाती है तो अच्छे के लिए बनी जाती है। अब क्या होता है कि अगर इसको कुछ चीज चेंज करनी है तो सरकार को नुकसान में पहुंचाए बगैर कैसे कर सकते हैं उसकी बात हम रखेंगे। तो कैसे रखेंगे, आपने क्या सोचा, इतने सालों से आप भी यहाँ देख रहे हो, क्या सोचा? विधायक जी से बात करेंगे, बोर्ड से बात करेंगे। और निश्चित तौर से जब बात की थी तब डाइवर्जन हुआ है, बसों का डाइवर्जन हुआ है और ट्रैफिक कम होने की संभावना हुई है। ट्रैफिक कम हो जाएगा, उससे होगा, होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल होगा। भैया इन्होंने तो कहा है कि ट्रैफिक का डाइवर्जन कर दिया है, इससे बड़ा मामला हमारा सेट हो जाएगा। देखिए मयूर जी, आप जो कार्यक्रम चला रहे हैं नवरात्रि के 9 दिन और बोर्ड की 9 नाकामियां, सरकार की 9 नाकामियां, आप अगर मनसा महादेव के 120 दिन भी चलाओगे तो इतनी नाकामियां इस शहर में इनकी कि 120 दिन भी आपको कम लगेंगे। अब बात करते हैं हिरणमगरी के इस मुख्य मार्ग की। 120 फीट चौड़ी ये रोड थी, सुंदर रोड थी, इसमें कुछ नहीं, सिर्फ एक पेंसिल डिवाइडर बनाना था। इन्होंने लगाया दिमाग कि इस रोड का सत्यानाश कैसे करे, तो इन्होंने कहा 34 करोड़ रुपए अपन खर्च करते हैं। 34 करोड़ बिगाड़ने थे इनको, उन्होंने 34 करोड़ लगा के इस रोड को बनाया। ये पार्क नहीं है, डस्टबिन है। इसमें आने जाने वाली जनता और जो ठेके से दारू खरीद के दारू पीने वाले लोग, ये अय्याशी का अड्डा है, ये कोई पार्क नहीं है। आज तक यहाँ कोई घूमने नहीं आया। एक जनप्रतिनिधि बता दे मुझे बीजेपी का कि इस पार्क में घूमने आया हो कि हम यहाँ हवा लेने आए थे ताजा। परिवार को लेके कौन आया? कौन आया? एक भी जनप्रतिनिधि नहीं आया। और कोई आया तो मुझे फोटो दिखा दे कि मैं मेरी फैमिली के साथ सुबह यहाँ घूमने आता हूँ या आया हूँ। तो कहने का मतलब है जनता के पैसे का सत्यानाश कैसे किया जाए, अपनी जेबें कैसे भरी जाए, इस परिपाटी पे भाजपा चलती आ रही है। 30 वर्षों से शहर के जितने भी मार्ग है, आयन नदी में आपने 1 करोड़ के जामुन के पेड़ क्यों लगाए? कौन खा रहा है वह जामुन? सारे उस पानी में बह के चलेगा। ये इनकी जेब का पैसा नहीं, इसलिए 34 करोड़ रुपए बर्बाद क्यों किए? क्योंकि ये जनता का पैसा था। अगर इनकी जेब से 34 रुपए भी खर्च करते ना तो आज इसकी सार संभाल होती, इसकी देखभाल होती। और मेरे भाई जो एक कह रहे थे कि भाई ये रख रखाव नहीं हो रहा है, बाकी ये रोड अच्छी है, तो मैं इनको कहता हूँ आपके जो सबसे बड़े पदाधिकारी हैं, आप महामहिम जी का, उनके नाम पे रख दो इस पार्क को। अगर ये रोड बहुत अच्छी बनी है, स्मार्ट बनी है, तो महामहिम जी के नाम पे इस रोड का नामांकन कर दो, हमारा समर्थन है। इससे क्या सही हो जाएगा? हाँ, तो उससे सही होगा। इनको लग रहा है ये अच्छा प्रोजेक्ट है, तो उनका नाम क्यों नहीं रख रहे हो आप? इस रोड की हत्या की गई वास्ते एक प्रोसेस है, बनने वास्ते पहला। तो कहने का मतलब यह है, कहने का मतलब है जनता के पैसे का दुरुपयोग है। देखिए आप 15 फीट का बीच में ये ग्रीन पट्टी बनाई गई। जब ये रोड का काम चालू हो रहा था, जब ये प्रोजेक्ट बना, तब तत्कालीन आयुक्त सिद्धार्थ जी सियाग थे। सबसे पहले मैंने जाके विरोध दर्ज किया। मैंने सर आप ये गलत कर रहे हो, स्मार्ट रोड के नाम पे इस सड़क की हत्या हो रही है, यहाँ के व्यापारियों की हत्या हो रही है। लेकिन बोर्ड के दबाव में वो भी झुके और ये रोड बनी और आज यहाँ का व्यापारी, आमजन, हर व्यक्ति परेशान है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, क्या जिन जिन चीजों के आगे स्मार्ट नाम लगा, हाँ, उन चीजों का सत्यानाश हो गया? स्मार्ट सिटी थी तो सिटी हटा दो आप, गांव बन गया। स्मार्ट रोड थी तो आप रोड हटा दो, गली बन गई। तो इनका काम यही है, जहाँ भी ये स्मार्ट लगा है वहाँ आप डर जाओ। ये इस रोड पे 9 स्मार्ट टॉयलेट लगाने वाले थे, लेकिन वो स्मार्ट तो गया और टॉयलेट भी नहीं लगे। टॉयलेट भी नहीं है? एक भी टॉयलेट नहीं इस रोड पे, एक भी टॉयलेट नहीं है? आप बता दो। चलो 2-2.5 किलोमीटर की रोड, 2.5 किलोमीटर की रोड है, एक भी टॉयलेट। मैं एक चीज बताता हूँ, अब जैसे ये जो गाड़ी पड़ी है, हाँ, ये तीनों गाड़ी पड़ी है, हाँ, तो थोड़ा बहुत तो नागरिकों को भी सोचना पड़ेगा कि हम यहाँ गाड़ी नहीं खड़ी करें। ठीक है, ये क्या है कि ये देखो वो बड़ी गाड़ियाँ, अब गाड़ियाँ पार कर रखी है, तो यार अब ये तो थोड़ा बहुत अपन को भी सोचना पड़ेगा कि ये स्टेट रोड है। अरे तो वही तो कहना चाह रहे हैं हम, वही तो कहना चाह रहे हैं। अब इस कैमरामैन ये बैंक दिखाओ,
कैमरामैन बैंक दिखाओ। अब किसी को अगर बैंक में काम है तो गाड़ी तो बाहर ही खड़ी करेगा ना मालिक। अब थोड़ा, अब सुनो, थोड़ा बहुत जनता को भी तो सावधान होना पड़ेगा। अब देखो पीछे, देखो वहाँ देखो, उन्होंने गिलास में फेंक दी। देखो वो देखो कार में, देखो उतरे वो गिलास अभी उठे उन्होंने। तो ये भैया मतलब जनता जागरूक नहीं। गाड़ियाँ रोड पे खड़ी की है, कनक हॉस्पिटल है, सारी गाड़ियाँ रोड पे पड़ी हुई है, ठीक है। तो उसके पास बैंक है, सारी गाड़ियाँ रोड पे पड़ी हुई है। कट है, कट बंद करके गाड़ी लगा देते हैं। तो भाई ट्रैफिक को भी सोचना पड़ेगा, हम ट्रैफिक वाले क्या कर रहे हैं। तो इसीलिए तो कह रहे हैं ना, लोग अगर समझदार नहीं है हाँ, तो ये रोड आपने अपनी समझदारी का परिचय क्यों दिया, इस रोड को छोटा कर दिया। हमने तो रोड बढ़ाई, तो ये समझदार है, ये ट्रैफिक वाले को बुलाए ना, ये क्या दे रहे ज्ञापन। आप कितने साल से यहाँ पे रह रहे हो ये बताओ। हम तो जन्म से रह रहे हैं। जन्म से रह रहे हो, हाँ। कितने साल के हो गए आप। हाँ 43 के हो गए भैया, तालियां बजाओ, 43 के हो गए। ठीक है, अब एक बार बताओ, इस 43 साल में 9 साल तो ये पार्क बने हो गए। हाँ। आप कितनी बार अपने परिवार के साथ इस पार्क में घूमने गए। अरे मैं तो सुबह रोज वॉक करने जाता हूँ यार, रोज सुबह निकलता हूँ मैं तो यार। अरे मैं रोज सुबह यहाँ से निकलता हूँ यार, क्या बात करो। पार्क के पास से निकलता हूँ, रोज सुबह निकलता हूँ मैं, क्या बात करो। आज से नहीं निकलना, पार्क के अंदर से निकलना है। अंदर से कैसे, पार्क में पूजा करते हैं उस पार्क में। हाँ मंदिर है, रोज जाते हैं पार्क रोज जाते हैं। उसमें घूमने की बात कर रहे हैं। पार्क में पूजा करना। आपने कहा पार्क में जाते हैं, रोज जाते हैं। तो पार्क में कैसे जाएंगे। पार्क में पूजा करने जाते हैं तो कैसे जाते हैं, हम तो नहीं जाएंगे। अरे यार तो वहाँ तो एक पंक्ति चढ़ के जाना है। ना आपने देखा ही नहीं, पार्क देखा ही नहीं। एंट्री वहाँ से आते हैं, मंदिर पूजा करने जाते हैं, पार्क में जाते हैं। इस पार्क में कभी आया घूमने तो हाँ, इस जगह आया कभी। ये कभी कोई आया क्या। इनका घर उधर है तो उधर ही जाएंगे। ये तो विरोध कर रहे हैं ना, ये तो विरोध कर रहे हैं इनको भी जाना चाहिए ना पार्क देखने के लिए। ये तो आज आए, सुनो ये आज आपके, ये आज सुनो तब नहीं किया विरोध, जब करना था तब नहीं किया। आज ही आए, खाली आपने ठूठा पकड़ा इसलिए आ गए सब, बाकी कोई नहीं आता। ये टूटा नहीं, रोजगार है मेरा। अरे इनके हाँ दीपक जी क्या कहना चाहते हो। जैसे लफ्ज़ जी कह रहे हैं कि आप इस पार्क में घूमने आए, मेरा मानना तो ये है कि पार्क में घूमने भी आ जाएंगे, परिवार को लेके आएंगे, पर गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे। गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे आप बताइए, गाड़ी कहाँ पार्क करेंगे। मेरे बात बताऊँ मैं आपको, 15-20 दिन पहले मैं यहाँ से निकल रहा था, एक बारात जा रही थी, 1.5 घंटा जाम में फंसा रहा। वहाँ से लेके वहाँ तक 1.5 घंटा लगा मुझे जाने निकलने में। तो बारात जब जा रही तो गाड़ी खड़ी कर दूंगा तो बिल्कुल जाम लगने लगना है। स्थिति ये हो गई, पार्क बना दिया, साइड में ये कर दिया, क्या सिस्टम है आपके। जो मतलब जो भैया कह रहे हैं कि आप घूमने आओ, हम आने को तैयार हैं, पूरी फैमिली लेके आएंगे, पर बच्चों को बताएंगे दारू पीते हैं यहाँ पर या कचरा पड़ा, ये बताएं बच्चों को, ये शिक्षा देंगे बच्चों को। अरे और भी कहीं चल रही हो महीने में। गरदुल्ला है, गरदुल्ला बैठा मैंने आपको आपकी रात 6 बजे गेड़ा है भाई, जाओ गरदुल्ला मिलेगा आपने, दारू पीता था और थोड़ा और लेट आऊं तो सब मिलेगा, टोटल व्यवस्था है। अवशेष मिले होंगे आपको यहाँ पे, आपके कैमरे में वो अवशेष कैद हुए होंगे। अवशेष कैद हुए बिल्कुल। रात को जब आप लेट नाइट आओगे तो ओवरलोड की तरफ मिलेंगे, सारे यहाँ ठहरते हैं आराम से। बिल्कुल ओपन ऑयल ऑर्डर है। ओपन ऑयल होटल भी खोल रखी है। ये सिर्फ कहने की बातें हैं, हवा हुई बातें, कोई प्रूफ बताओ ना। अभी बताऊंगा। हाँ, बताओ। भैया ये कह रहे हैं भाई ऐसा ओयो होटल है, तो इन्होंने देखा होगा, फोटो वीडियो लियोगे, बताओ। कहने में तो कुछ भी कह दो यार, कहने में तो कुछ भी कह दो। एविडेंस है ना। हाँ क्या बताओ ना, अभी सब बताइए। ठीक बताओ। हाँ बताओ, कुछ चीजें टीवी पे चल नहीं सकती, हाँ, आपको पर्सनली बताओ। हाँ नहीं ये खाली एक 5 देखिए, इनकी बहुत सारी मजबूरियां हैं और ये बंदे में कहीं नहीं, ठीक है। डूबे हुए जहाज का क्या तबसरा करें, तबसरा मतलब विचार विमर्श। डूबे हुए जहाज का क्या तबसरा करें, ये हादसा तो सोच की गहराई ले गया, ठीक है ना। इनके जो नीति निर्धारक लोग नगर निगम में बैठे थे, शायद उनकी अकल घुटने में आ गई थी उस वक्त, या फिर भ्रष्टाचार और लालच का इतना अंधापन उनको हो गया था कि जनता जाए भाड़ में, बड़ा निर्माण करना है, और जो कट रेट तय करके अपने अपने पैसे लेके वो अधिकारी भी निकल गए, इनके कार्यकाल भी समाप्त हो गए, जनता माथे पे हाथ देके, और एट द लास्ट एंड ऑफ द डे यहाँ का व्यापारी रो रहा है, ना वो किराए भर पा रहा है, ना घर का भरण पोषण कर पा रहा है। जीएसटी आपने ला दी हुई है, ठीक है, उनके बच्चों को कम की दी तो कहीं की दो, पहला तो आप 12 आई कर दी दो, 90 रुपये टी शर्ट ने 900 में बेचो, अब 550 में बेच रहे हो। आंधो, अरे रुको, आंधो उठे घरवाला ने कूटे, यानी आंधा रोज उठने घरवाला ने कूट रहा है, घरवाला री कमर वांकी वेगी है, अरे हाथ जोड़ रहे अंडा हटाई लो यार। अरे कमर वांकी वेगी रे, अरे कमर तो हुणो
कमर तो ना कांग्रेस वाली वाकी वेगी है, निर्दलीय वाली वाकी वेगी है। 6 वोट बीजेपी रे वणिया है, जनता रो भरपूर प्यार है, भरपूर वोट मिल रहा है, जादू नहीं है, जनता रो प्यार है, जनता की आंधी थोड़ी है कहीं। ये 6 बार वोट बनी क्यों तो कहीं कर रहा है, अनाने पसंद ही नहीं करे, कई काम तो कर सके नहीं है, खाली वाता अनाने वाता करी दो, कटे बोले 4 लोगों ने 5 लोगों ने बोले लो वाता करे लो, काम कहीं नहीं है। काम बीजेपी रो बढ़िया वीरो बोल रो, जो बीजेपी वोट हर बार बन रही है, हर बार बन रही है बीजेपी। जनता पागल नहीं है, अच्छा मैंने एक बात जनता पागल नहीं है। सब बात मान ली थी। हाँ, यहाँ पर नो टॉयलेट बनने थे, वो कहाँ गए? किसने कहा बनने थे? जितने बनने थे नो टॉयलेट। हाँ तो कहाँ बताओ, आप बताओ। अरे कहाँ बनने थे? आप बताओ ना कहाँ है? हमें क्या पता, ये कह रहे हो तो। अधिकारियों से आप पूछे, अधिकारियों से पूछे, वो नक्शा आप मंगाए तो आपको पता लगेगा। हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, नहीं हमें भी नहीं। ये लिखा हुआ है कि नो टॉयलेट बनने थे, आपने बनवाया नहीं, क्या? अब ये आप कह रहे हैं तो इनसे अधिकारियों से आप कागज मंगाओ ना, तो उसमें लिखा हुआ है। यार तो वंदे भारत की आईटी लगाई तो फिर हो गई मैं। अरे नहीं, हमने तो पूछा नहीं है। इसमें कितने टॉयलेट है? पूरे पार्क में कितने टॉयलेट है? टॉयलेट एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। तो बच्चे टॉयलेट नहीं जाए? बिल्कुल चाहिए, हम तो कहते हैं। आप बात ऐसी कर रहे हो? नहीं, ये बात तो हम ही कह रहे हैं। आदमी ने मैं तो यही कह रहा हूँ कि टॉयलेट तो चाहिए, लेकिन नहीं बनाया तो अधिकारियों से पूछे। और पहले नेताजी तो पूछो। और हमने भी कहा है, सुनो मुझे तो कह रहा हूँ, ये अधिकारी जो 20 साल से 25 साल से यहाँ पे शहर में जमा हुए हैं, पड़े हुए हैं, एक ही जैसे जमे हुए हैं। सत्यनारायण जी शर्मा जो स्वास्थ्य अधिकारी है, मैं उनका नाम ले रहा हूँ, 25-20 साल उनको जमे, उनको नहीं दिखते मैं साफ सफाई नहीं हो रही है, वो क्या कर रहे हैं? महापौर जी तो क्यों मैं आए नहीं रोड वो महापौर जी छोड़ो, अधिकारी क्या कर रहा है? महापौर जी को छोड़ो, महापौर जी है ही नहीं, अभी महापौर जी नहीं है, अधिकारी तो है। सत्यनारायण जी क्या कर रहे हैं, मुकेश जी पुजारी क्या कर रहे हैं, 25-25 साल से जमा हुए हैं, हाँ क्या कर रहे हैं? कोई गिर गया? परसों अपने ये चौराहे है सेक्टर 3 वाला, वहाँ पे मेरे भैया गिर गए। ये क्या काम का? ये नर्क है कि नहीं है? लड़की है, क्या काम का है? एक काम नहीं है, एक आदमी कर दो टक टक। ओके, जनता ही कह रही है, फुल काम किया था, जनता कह रही है टक टक। यार मेरे मयूर जी, आप देखो कटन चालो करो तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, अनिमे कहीं आप देखिए चालो नहीं यार, गजब कर रहे हो यार, अरे गजब कर रहे हो यार। आप बेरियर लगे हुए हैं, आप स्पीड से जा रहे हो, गिरोगे यार, गिरोगे आप यार, धीरे चलो। गलती नहीं है, ये बेबस हैं, ये मजबूर हैं, ये लाचार हैं, इनके नेता चलते नहीं। सत्यनारायण जी शर्मा इनके नेताओं को लिफाफा पहुंचा दे रहे सरकार में, कैसे हटाएंगे? इनकी इच्छा शक्ति नहीं है, ये बेचारे मजबूर हैं। इनकी कोई गलती नहीं है, जनता की गलती है। जनता इस गार्डन को पागल बना देख रहे हैं और जनता गिर रही है, इनकी कोई गलती नहीं है। भाजपा ने तो एक स्वर्ग बनाया है, अब लेकिन हमारे कर्म ही ऐसे हैं, हमें नर्क लग रहा है, तो उस वजह से मेरे को लगता है कि कहीं ना कहीं इनको भी, ये खुद भी अंदर से कुंठित है, इसीलिए इन्होंने कहा कि आप पहले इनकी नजर में तो अप्सराएं नाच रही है। हाँ बस स्वर्ग है, हाँ बस कड़े में तो नर्क बन रहा है हमारे। कटे अप्सरा कटे भाई। देखो निश्चित तौर से, हाँ निश्चित तौर से ये पहले एक हो जाए फिर बात करें। हाँ। हमारा संगठन एक है और उसके बावजूद सुनो 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 पूरी बात कंप्लीट होने दो, पूरी बात कंप्लीट होने दो। उसके बाद क्या है कि निश्चित तौर से फिर से चुनाव होगा, फिर से वोट बनेगा और जो नाकामियां होगी, सब काम अच्छा नहीं हो सकता, ये बात हम भी मानते हैं, कहीं ना कहीं गलतियां रह जाती है, उन गलतियों को सुधारेंगे और फिर से वोट बनेगा। और इतना ही अच्छा कर रहे हो तो बना देते वोट, बना देते वोट। जनता ये घमंड है क्या आपका? ये घमंड है क्या? हाँ है घमंड, है घमंड। अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं तो वोट बनता है। गलत काम क्यों? गलत काम कभी संगठन नहीं करता है, कभी नहीं करता है क्यों संगठन। नहीं करे? ये गलत काम नहीं है। अच्छी बातें गिनाई ना मैंने आपको, सीसीटीवी लगे, स्टेट रोड है, लेवलिंग अच्छी हुई है, नहीं बताइए आप। रोड नीचे लोग बाग कहीं खड़े, खबर है आपने? कभी चोरी हो जाएगी, कभी कोई अपराधी भागेगा तो सीसीटीवी से चेक अरे यार अरे रोज अपराधी भाग रहे हैं। मेरी बात सुनो, अरे मेरी बात सुनो, घमंड नहीं है, विश्वास है। अभी बात सुनो, घमंड है, विश्वास है। आप कहाँ से विश्वास करो? क्या घमंड है? मेरी बात सुनो, अब ये कह रहे हैं कि चारों हम एक हैं, ये चारों सब एक है कह रहे हैं, ये एक है तो ये निर्दलीय क्यों खड़े हुए? ये निर्दलीय चुनाव कैसे लड़ा? एक है तो पूछो इनसे, पूछो। अभी भी एक है निर्दलीय। देखो निर्दलीय लड़ने की बात, निर्दलीय लड़ने से नहीं, हम अगर निर्दलीय लड़े तो भी कांग्रेस नहीं, उस वक्त निर्दलीय लड़ने की बात थी। इनमें दम था, ये बता सकते हैं कि हम जमीन पे खड़े हैं। आप बिना चुनाव सिंबल के लड़के बताओ और लड़के बताओ। देखो सुनो, हम संगठन के खिलाफ नहीं जाएंगे। अगर संगठन हमें टिकट नहीं देगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे।
संगठन के लिए हमने कमल बना रखा है, ये देखिए। संगठन के हम विरोध में नहीं जाएंगे, टिकट नहीं देगा तो नहीं लड़ेंगे चुनाव, मगर विरोध में नहीं जाएंगे, नहीं लड़ेंगे। नो टॉयलेट कटेगा। खड़ी क्यों? ये आप कांग्रेसी कह रहे हैं, इनकी बात तो मान रहे हो आप। कागज पे कहाँ है? कागज पे। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, सुनो। अरे एक सेकंड। कांग्रेस ही कह रहे हैं नो टॉयलेट थे, ये कह रहे हैं एक भी टॉयलेट नहीं है। आपकी नजर में 2 किलोमीटर रोड पे कितने टॉयलेट होने चाहिए? कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए, 4 होने चाहिए। आप एक भी बता दो, एक कहाँ है? हाँ, तो ये अधिकारी की लापरवाही है। तो फिर आप देखा कि आग मूंद कर बैठे थे क्या? तो हमको बोलना चाहिए था, हमें तो पता है, हम तो बोलना चाहिए टॉयलेट कब आएंगे। हमने अधिकारी को बोला, अधिकारी को हमने बोला है टॉयलेट के लिए। गलत बात। अधिकारी को बोला हमने। अधिकारियों को हमने बोला डमी लोग है, ये यसमैन है। तो निगम का या इनके बड़े भाई साहब कोई निर्णय लेते तो इनको पूछ के थोड़ी लेंगे, इनको तो डमी है। इनको टॉयलेट तो वेणो चाहे कि नहीं वेणो चाहे, लो भाई यार। अरे यार, यहाँ पे है टॉयलेट है क्या? ये कहता है यहाँ पे, क्या बात कर रहे हैं? स्वागत वाटिका के बाहर है, स्वागत वाटिका के बाहर है, स्वागत वाटिका के बाहर है। मतलब आदमी ये रोड क्रॉस करके तो एक काम करो, 3 वाली रोड पे जाएगा। तो एक काम करो, हर दुकान में टॉयलेट बनेगा। अरे यार, तो बात कर रहे हो यार, है नहीं यार स्वागत वाटिका या भाई साहब? 2 किलोमीटर की रोड है, 2 किलोमीटर रोड है, एक स्वागत वाटिका के बाहर है। मैंने अरे एक सेकंड, मैंने ये गेस्ट हाउस से बाहर करने टॉयलेट आवे तो स्वागत वाटिका पहले टॉयलेट करवाओ। भाई साहब, सेक्टर 4 के बाहर में टॉयलेट है, अभी आपको दिखा दूंगा, चलना मेरे साथ। क्या बोल रहे हैं? बनवाए थे, बहुत सी जगह लगवाए भी थे, लेकिन कुछ जनता ने वहाँ से मतलब जो आसपास के हैं उन्होंने हटवा दिए। क्योंकि हम क्या करें, दोनों तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर रहता है, कोई तो बोले हटाओ, कोई के लगाओ। अरे पर जो पब्लिक की आवश्यकता है वो तो काम करना पड़ेगा ना। नहीं तो वो तो देखो, अगर जो शॉप लगा के बैठा है तो वो अपनी व्यवस्था भी करके ही शॉप लगाता है, ये भी एक है। और पब्लिक, आम पब्लिक दुकान में तो नहीं होता, लेकिन वो कहीं ना कहीं तो जाता है ना, उसकी व्यवस्था तो वो करते ही है ना। ऐसा थोड़ी क्या है कि वो नहीं करेगा, नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी का सपना झूठा है, खुले में सोच का सपना झूठा है प्रधानमंत्री जी का। नहीं, वो सही है, और उनका जो आप वही बात किससे कर रहे हो, वो तो कहीं व्यवस्था करेगा। व्यवस्था देखो, जनता हमसे मांगती वो चीज हम पूरी कोशिश करते हैं उनको देने की, और देते भी हैं। पर कुछ जनता ऐसी होती है कि उसके लिए नेगेटिव जाती है, तो फिर हम क्या कर सकते हैं? जनता मना कर देती है। जनता की गलती है। जनता घर से बाथरूम करके निकले, इस रोड पे जब भी आए घर से करके आए, और नहीं कर सकता तो किसी दोस्त या मित्र के मकान पे करे, तो सही है। सब करना जनता को ही है। अगर मैं ये कह रहे नो टॉयलेट सैंक्शन नहीं थे तो क्या स्मार्ट रोड बना रहे थे तो टॉयलेट का प्रावधान इनको नहीं रखना चाहिए क्या? इनमें इतनी बुद्धि भी नहीं थी क्या? इंजीनियरों में जो भी अधिकारी उस समय थे, उन लोगों को क्या स्मार्ट टॉयलेट नहीं रखने चाहिए थे क्या? अब आप ये मैम जो कह रहे हैं कि लोग विरोध करते, सच बात है। आप किसी घर के बाहर बाथरूम रखोगे तो विरोध करेगा, लेकिन यहाँ अच्छे स्मार्ट टॉयलेट बनाते, पक्के बनाते, तो कौन विरोध करता है? आज बहुत सारी जगह जो खाली पड़ी है, जहाँ मकान नहीं है। गार्डन बन सके, टॉयलेट नहीं बन सकेगा। इनकी सोच है, इनकी सोच ही ऐसी है। दोनों पार्टी वाले टॉयलेट के लड़ रहे हैं, और मैं एक बात बताता हूँ, सरकार ने बढ़िया किया है, वहाँ से लगे वहाँ तक 2.5 किलोमीटर का टॉयलेट दिया है। टॉयलेट पार्किंग दोनों साथ में दिए, मतलब क्यों लड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? तो लंबा पार्किंग, लंबी टॉयलेट आराम से खोलो, चैनो करो, कहाँ तकलीफ आ रही है यार? अरे महिला कहाँ जाए? महिला अपने घर जाए, घर पे करे। ये भारतीय जनता पार्टी का नया सांस्कृतिक राष्ट्रवाद है, जहाँ मूड हो जाए वहीं लग जाओ, ठीक है? तो अब क्या बोले, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो। हम सच बोल रहे हैं, क्योंकि झूठों के दरबार में सच्चाई चलती नहीं है। चलिए अब एक मुख्य प्रश्न, अब इस प्रश्न ये बहुत जरूरी प्रश्न है, क्या इतनी करोड़ों की लागत के बाद भी क्या जनता संतुष्ट है या नहीं? वो तो आप जनता से पूछो, जनता से पूछो। जनता के साथ में जनता का प्रतिनिधित्व करते हो। मेरी बात सुनो, देखो आप नेता हो कि नहीं? हाँ, बिल्कुल नेता हूँ। पार्क बिल्कुल सही है, जो साइड का जो है ये हटा के थोड़ी रोड चौड़ी कर देनी चाहिए। ये जो पूरा है ना, ये पूरा ये वाला पार्क तो ठीक है, ये पूरा यहाँ से हटा के रोड को चौड़ी कर देना चाहिए। भाई साहब, ये वच में पार्क बनी हो, आप संतुष्ट हो गई? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल इन पूरे रोड के व्यापारियों, ये इस पूरे एरिया में व्यापारियों की सबके धंधे प्रभावित हो गए। उस रोड का कोई उचित नहीं है। इसके अंदर ये कंजर जाति के भीख मंगे ये लोग अंदर आराम से रेस्ट कर रहे हैं, गंदगी कर रहे हैं। ये हिरनमंगरी क्षेत्र की पूरी नाकामी है। इस रोड का कोई घूमता हुआ मिल जाए यहाँ पे, इसके अंदर, इस पार्क के अंदर एक भी घूमता हुआ मिल जाए तो आप देख लेना, गाड़ी पार्क करनी हो, अगर
फोर व्हीलर तो रोड के ऊपर पार करनी पड़ती है। इतना सारा रोड ये सब इसको पे कर रखा है, 4 लेन इधर 4 लेन उधर निकल सकती है और एक लेन के ऊपर गाड़ी पार्क भी हो जाएगा तो ये इतना बड़ा व्यापार दे सकता है हिरणमंगरी के व्यापारियों को। लेकिन हिरणमंगरी के व्यापारियों को व्यापार नहीं चाहिए, उनको चाहिए कि वो सिटी में जाए। सुनो बीजेपी वाले कह रहे बहुत सुंदर काम हुआ ये, काम सुंदर लग रहा है लेकिन यूज नहीं हो रहा है। ये झीलों का शहर नहीं है, गड्ढों का शहर है, गड्ढों का शहर है, गड्ढों का शहर है। क्या कहेंगे अब? देखो क्या होता है कि तेज बारिश आती है, तेज बारिश से खड्डे में वहाँ रोड पे खड्डे हो जाते हैं। अब बारिश बंद हो गई है, पेच का काम होगा, रोडे बनेगी, डामरीकरण सब होगा, सब काम धीरे धीरे करने से होगा। अरे भाई साहब जो कांग्रेसी विचारधारा है वो ठेंगा बताएगा यार, अभी उन्होंने अभी क्या कर सका यार। कोई प्रभाव नहीं है इसमें, जनता को वास्तविक चीज बता रही है, जनता बता रही है, संतुष्ट है क्या इससे बताओ? जनता कतई संतुष्टि है, जनता को रोड चाहिए, पुराना वाला रोड चाहिए। आप 10 में से कितने नंबर दोगे? 10 में से 0। आप कितने दोगे 10 में? 10 में से 10। 10 में 10। जी भाभी आप बताएं, क्या आप संतुष्ट हैं इस पार से? जनता संतुष्ट है क्या? जनता भी संतुष्ट है और हमें भी संतुष्ट तो ये जनता नहीं है। कुछ- कहाँ खड़े? इंग्लैंड हुआ है? नहीं, मैं यही हिरणमंगरी का हूँ। इंग्लैंड तो नहीं आया? नहीं, यही क्यों? इंग्लैंड नहीं आया। नहीं, कुछ को तो किसी न किसी चीज से सबको ही प्रॉब्लम होती है, किसी न किसी चीज से सबको प्रॉब्लम होती है। जरूरी नहीं कि सबके सब एक ही तरफ जाएंगे, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव, कुछ नेगेटिव कुछ पॉजिटिव। कुछ नेगेटिव मतलब आप इसको कितने मार्क्स देते हो इसमें रोड 10 में से 10। तो कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव भी दोगे? वो जनता देती है, क्योंकि देखो आप बताओगे क्या इससे आप संतुष्ट हो क्या इस पार से? मैं दीदी की बात में जवाब देना चाह रहा हूँ। दीदी कह रहे हैं 10 में से 10 नंबर दे रहे हैं, तो दीदी से एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आप कितने दिन इस गार्डन घूमना है फैमिली के साथ? आप इतना बता दो मुझे, मैं आपको आप जैसे बोल मैं 10 में 10 नंबर दे दूंगा। आप बोल दो मुझे, आप कितने दिन घूमने आए इस गार्डन में? आप नवरात्रि में गरबा देखने जाते हो तो आप इस गार्डन में कितने टाइम नहीं? दीदी आप बताओ। आप आते ही नहीं क्योंकि कर दूल्हे बैठे थे। दीदी आप 5 बजे बाद 7 बजे आओ, आपके बाद 7 बजे बाद में आओ, शाम को आपको पता लगेगा। तैयार हूँ मैं आने के लिए, गाड़ी कहाँ खड़ी करूँ? आप आके बताओ गाड़ी कहाँ खड़ी करूँ, बताओ ना मुझे आप। पार्कों को किराया देके जनता से वसूल रहे बर्बादी। ये स्थिति है। कौन? आपको भी पता है, बड़े नेता हैं, उनके भ्रष्टाचार की लंबी लिस्ट है। अशोकनगर से माता जी के मंदिर तक अंडरग्राउंड केबल में उन्होंने क्या किया, सुखाड़िया रंगमंच के ऑडिटोरियम में उन्होंने ऐसे स्पीकर लगाए, 40 लाख रुपए का बिल बना। क्या हीरे मोती लगवाए क्या? इसलिए जो क्रीम रोल बिस्किट बेचते थे वो नगद में गाड़ियाँ ला रहे हैं। आपको भी पता है, उनका नाम लेने का। नगद में गाड़ी? हाँ भैया आप बताओ, इस रोड से संतुष्ट हो क्या? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है और इस रोड को जल्द से जल्द नगर निगम या भाजपा के जो भी लोग देख रहे हो इस वीडियो को, इसके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से मैं बोलना चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द सही सुधारीकरण करें और शौचालयों की भी बात जो हुई है, शौचालय भी बनाना चाहिए और इसको एक उदयपुर में एक पूरा एक आदर्श रोड के हिसाब से इसको स्थापित करना चाहिए और ऐसा रोड बनाना चाहिए जिससे जनता दुखी नहीं हो, सुखी हो। 10 में से नंबर? 10 में से 0 दूंगा मैं तो इसको, एक भी नहीं। वही नहीं आने लायक ही नहीं। देखिए, इस रोड को तोड़ के मूल स्वरूप में लाना पड़ेगा। निश्चित तौर पे आने वाले समय में रोड चौड़ी करनी पड़ेगी। पूरे भारतवर्ष में ये अनोखा उदाहरण होगा जहाँ रोड चौड़ी होती है उसको सकड़ी कर दी, बाकी सब जगह रोडों का चौड़ाई बढ़ाई जाती है। जन्म इसलिए हुआ है कि हम लोगों के लिए मिसाल पेश मिसाल, तो ये एक मिसाल है, इसको बदलाव करना चाहिए निश्चित तौर पे। और इस रोड को मैं नहीं, मन में सब भाजपा वाले भी 10 में से -10 नंबर दे रहे हैं। ये सब फालतू की बात है, 10 में से 10 दे देंगे, 10 में से 11 दे देंगे, वो भी अपनी उनकी मजबूरियां है, वो खुद दुखी है। आप दीदी का मन जानता है, ये मिलिंद भाई जानते, सब मन से जानते हैं, सब मन में दुखी है। इस रोड से हर व्यक्ति प्रभावित है, हर व्यक्ति पीड़ित है। जो इस मार्ग पे जाता है, जो व्यापारी वर्ग है, सभी दुखी। हमारे प्रवीण जी मारवाड़ी का भी व्यापार है यहाँ पे, ये भी मन में दुखी है। प्रवीण जी हटिए, आप हटिए। आप मेरे सच्चा आदमी दिख रहे हो, मेरे को सच्चा आदमी दिख रहे हो। आप ईमानदार थे, मेरे एक बार कंठ में आता था। हाँ बोलिए। और कंठ की कसम खाए कहनी पड़ेगी। हाँ बोलिए आप। जो ही बोलोगे सच अरे हाँ मयूर जी बोलिए आप। क्या ये पार से भगवान आशीर्वाद भी दे दी तो हमें तो सच बोलना ही पड़ेगा। अब एक बार बताओ, क्या इस पार से आप संतुष्ट हो या नहीं? मैंने अधिकारियों को उस समय भी कहा था कि इस बीच में डिवाइडर को थोड़ा छोटा किया जाए। उस समय में मैंने लिखित में दिया था, लेकिन स्मार्ट सिटी वाले अपने हिसाब से रोड बनाई है उन्होंने। अच्छा, टॉयलेट की जहाँ तक बात है, वास्तव में टॉयलेट होने चाहिए जी, बिल्कुल होने चाहिए टॉयलेट। रोड सही बनी कि नहीं बनी? रोड तो सही है, रोड में कहीं तकलीफ नहीं है। गार्डन का तो मैं गिरा हूँ, डिवाइडर छोटा करने के लिए मैंने बोला था
बीच का डिवाइडर तो आज एक काम करो, आज मारे लारे बोलो, हाँ मैं जो बोलूंगा रिपोर्ट करना है, ठीक है? कि भाई साहब, अधिकारी जी, हाथ क्यों करो? अरे करो सर, अरे मेरी अधिकारी जी, अधिकारी जी, ये रोड पाचो आपने स्वरूप में लाओ। नहीं, इस डिवाइडर को वास्तव में छोटा किया जाना चाहिए और साइड के जो ये डिवाइडर कट बनाए हैं इनको हटाना चाहिए ताकि रोड चौड़ी हो जाए। ये साइकिलिंग ट्रैक बनाए हो, पार्किंग नहीं तो इसकी जरूरत नहीं थी, मैं कह रहा हूँ ना, इसकी जरूरत नहीं, इसको रोड को थोड़ा सा इसका चौड़ा किया जाना चाहिए। हाँ भैया, मुझको जिन्होंने कत्ल किया है आगे कोई कोई उन्हें बतलाए नजीर, मेरी लाश के पहलू में वो अपना खंजर भूल गए। उदयपुर शहर बीमार से रुकना, और ये ऐसा कैंसर इन्होंने दिया है कि अगर नहीं सही किया गया ये रोड और ये व्यापारी मारे जाएंगे। इस कैंसर को हटाना पड़ेगा, कैंसर ये है। और यहाँ के और सुनिए, पैनल में यहाँ के स्थानीय 2-4 व्यापारी बुलाते, वो बेचारे आपके कैमरे के आगे रो नहीं रहते तो हमारा नाम पलट देते। इनके अत्याचार की बानगी है उदयपुर शहर में भ्रष्टाचार, नित्य नव निर्माण करके अपनी जेबें भर के जनता को ये जो संतरास इन्होंने दिया है इसका भुगतान इस बार करना है इनको। मिलिंद जी क्या कहेंगे? निश्चित तौर पे जो भी कमियां होगी उन्हें विधायक जी तक, प्रशासन तक, संगठन तक पहुंचाया जाएगा। कुछ चीज़ें अच्छी मैंने आपको बताई, जो अच्छी है वो अच्छी है, कुछ चीज़ें खामियां है वो खामियां है। तो जो आप बुढ़ई को देख रहे हैं उन्हें अच्छाई भी देखनी चाहिए कि सीसीटीवी लग गए, सोलर पैनल लग गए, स्ट्रेट रोड सीसीटीवी चल रहा है। हाँ चल रहे हैं, सब चल रहे हैं। अभय कमांड में आप जाके इसका पता कर सकते हैं, बिल्कुल चल रहे हैं। निश्चित तौर पे कुछ खामियां होती, कुछ अच्छी चीज़ बनाते हैं तो ये बात सरकार तक, ट्रैफिक के बारे में जो मैंने आपको बोला वो सरकार तक, प्रशासन तक और विधायक जी तक पहुँचाएंगे। 10 में से नंबर 9, 10 में नंबर 2, 10 में नंबर 2। पंकज जी 10 में से नंबर कितने? नंबर भी देते हैं, लेने पड़ते हैं नहीं? बताओ ना। अरे मार्कशीट ही गलत है, आप बताओ। ये कैंडिडेट ही नहीं है कि इस एग्जाम में उतरे। प्रवीण जी 10 में नंबर 10 में से 9 नंबर 10 में से 9 नंबर। तो आपने यहाँ पर जनता से बिल्कुल संवाद करने की कोशिश करी और ये तीसरी जो नाकामी है इसको बताने का पूरा प्रयास करा। तो मुद्दा जो था कि ये जो रोड के बीच में जो पार्क नुमा आकृति बनाई गई है, क्या वाकई में जनता के लिए उपयोगी है या फिर सिर्फ और सिर्फ इस रोड को छोटा करने का एक कृत्य था जिसकी वजह से आम जन काफी परेशान यहाँ पर हुआ है। आप भी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। कल एक नए मुद्दे के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।